हाय एवरीवन, पाथ फाइंडर के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एमसीक्यू नंबर 8 और 9 दोनों को एक साथ डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास दो लार्ज इंटरसेक्टिंग प्लेन्स हैं जिनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। एक प्लेन में चार्ज है प्लस सिग्मा, दूसरे में है माइनस सिग्मा। हमें पता करना है कि कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन करेक्ट है। ऑब्वियसली आंसर इज़ बी। हम इसे वेरीफाई करते हैं। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस रीजन में मान लीजिए हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करते हैं दोनों के वजह से। तो ये जो ए है उस पर प्लस सिग्मा है तो उसके वजह से आउटवर्ड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और बी के वजह से टुवर्ड्स द प्लेट होगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, ये भी होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए ये दोनों परपेंडिकुलर है तो ये दोनों भी परपेंडिकुलर होगा क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर होगा और ये इसके परपेंडिकुलर होगा, और दोनों इक्वल है तो रिजल्टेंट विल पास थ्रू द एंगल बाइसेक्टर, दैट इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी हॉरिजॉन्टल, और इसका वैल्यू आएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट √2। अच्छा, ये आप कहीं भी निकालिए, यहाँ निकालेंगे तब भी इधर पॉइंट करेगा इसके वजह से और इधर पॉइंट करेगा इसके वजह से, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल होगा और सेम मैग्नीट्यूड का होगा क्योंकि हमें पता है इसके वजह से इस पूरे रीजन में यूनिफॉर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड, बी की वजह से भी इस पूरे रीजन में यूनिफॉर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो भी सेम मैग्नीट्यूड का होगा, सेम डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब इस पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी हॉरिजॉन्टल एंड यूनिफॉर्म भी होगा, मैग्नीट्यूड भी फिक्स होगा। तो ये तो होने से रहा क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये आ रहा है, यहाँ ये आ रहा है, सिमिलरली ये भी होने से रहा, तो ये दोनों तो गलत हो गया। अब ए और बी में हम देखते हैं तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यूनिफॉर्म है, तो फील्ड लाइंस के बीच का जो गैप है वो कांस्टेंट होना चाहिए क्योंकि डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर हमें पता है कि इस पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, सो द स्पेसिंग बिटवीन द लाइंस शुड बी फिक्स्ड। यहाँ पे स्पेसिंग देखो कम है, यहाँ पे स्पेसिंग थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ और थोड़ा ज़्यादा है, यानी यहाँ पे डेंसिटी कम है, यहाँ पे डेंसिटी थोड़ा ज़्यादा, यहाँ डेंसिटी थोड़ा ज़्यादा। मतलब ये कह रहा है कि ये डायग्राम जो बता रहा है वो ये बता रहा है कि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है और इधर थोड़ा वीक है, जबकि ऐसा है नहीं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह यूनिफॉर्म है, तो स्पेसिंग बिटवीन द लाइन शुड बी फिक्स्ड, इसीलिए बी हमारा आंसर है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में भी हमें चेक करना है कि कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सही से ड्रॉ किया गया है। अब ये दो इन्फाइनेटली लार्ज चार्ज लेयर्स हैं, तो इन्फाइनेटली लार्ज चार्ज लेयर्स हैं, यहाँ पे प्लस सिग्मा है मान लीजिए, यहाँ माइनस सिग्मा है, तो यहाँ पर प्लस सिग्मा की वजह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा, माइनस सिग्मा की वजह से भी इधर ही सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा, तो दोनों जुड़ के नेट हो जाएंगे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हर जगह होगा। अगर हम एंड पे एज इफेक्ट को छोड़ दें तो इन बिटवीन द रीजन, इस वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एवरीवेयर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, सेम डायरेक्शन में है, तो स्पेसिंग बिटवीन द लाइन फिक्स होना चाहिए। यहाँ पे स्पेसिंग देखो कम है, यहाँ स्पेसिंग ज़्यादा है, यानी यहाँ लग रहा है कि नीचे वाले साइड में ज़्यादा स्ट्रॉन्गर फील्ड है, ऊपर वाले साइड में कम स्ट्रॉन्गर है, तो ये लॉजिकल नहीं दिख रहा है, दिस ऑप्शन इज़ नॉट करेक्ट। बी में आते हैं, पॉइंट चार्ज इन ए न्यूट्रल कंडक्टिंग शेल। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं कोई कंडक्टिंग शेल बनाता हूँ और उस कंडक्टिंग शेल में, एक सेकेंड, उस कंडक्टिंग शेल में कहीं पे कोई पॉइंट चार्ज है, ऑब्वियसली सेंटर पे नहीं दिख रहा है, यहाँ है मान लीजिए क्यू चार्ज, तो हमें पता है इनर सरफेस पे माइनस क्यू आएगा और बाहर पे क्यू आ जाएगा। अंदर में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो तो नॉन यूनिफॉर्म होगा क्योंकि ये क्यू जो है सेंटर पे नहीं है, तो इन दोनों को ये इंश्योर करना है कि इस वाले सरफेस के बाहर इनके वजह से मिलाकर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो। तो अगर ये चार्ज मान लीजिए सेंटर पे होता तो इस पर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होता। अब चार्ज को सेंटर से थोड़ा शिफ्ट कर देंगे तो नेगेटिव चार्ज इसके पास ज़्यादा हो जाएगा, इधर थोड़ा कम हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा फील्ड लाइंस आपको इधर इंटरसेक्ट करते हुए दिखेंगे और फील्ड लाइंस विल इंटरसेक्ट नॉर्मली, है ना, तो ऐसे दिखेंगे आपको, और इधर कम दिखेंगे। ठीक है, आप देख लीजिए इस डायग्राम में ड्रॉ किया हुआ है, तो इसने सही ड्रॉ किया है, अंदर वाले रीजन में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सोचो बाहर वाले सरफेस पे तो इन दोनों की वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इन दोनों का मिलाकर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो बाहर में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म होगा, और बाहर में डिस्ट्रीब्यूशन जब यूनिफॉर्म होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शुड बी रेडियली आउटवर्ड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये रेडियली आउटवर्ड नहीं दिखाया जा रहा है, इसलिए ये सही नहीं हो सकता।
ऑप्शन सी में उसने रेडियली आउटवर्ड दिखाया है लाइंस को। देखो पहले तो चार्ज को सेंटर पर रखा है, तो ठीक है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी जो डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का वो यूनिफॉर्म होगा और फिल लाइंस आपको एकदम ऐसा सिमेट्रिक दिखेगा। और बाहर में उतना ही चार्ज आ जाएगा जितना कैविटी में चार्ज है, यहाँ माइनस क्यू, बाहर में आ गया क्यू क्योंकि ये अपने आप में न्यूट्रल था। तो बाहर में तो रेडियल फिल लाइन बनेंगे, लेकिन एक और बात समझिए, हमें ये पता है कि हम जब फिल लाइंस ड्रॉ करते हैं तो हम ये ध्यान रखते हैं कि अगर क्यू चार्ज से n नंबर ऑफ लाइंस हम निकालते हैं तो 2q चार्ज से 2n नंबर ऑफ लाइंस निकालते हैं। उसका कारण क्या है? हम ऐसा मानते हैं कि नंबर ऑफ फिल लाइंस ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग एट अ चार्ज इज़ प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, है ना, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर अगर क्यू चार्ज था जिससे इतने नंबर ऑफ फिल लाइंस निकल रहे हैं, तो बाहर भी क्यू चार्ज है तो वहाँ से उतने ही नंबर ऑफ फिल लाइंस निकलने चाहिए थे। वो तो इस डायग्राम में दिखाया नहीं है, यानी इससे दिख रहा है कि बाहर कम चार्ज है और यहाँ पे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है। तो ऐसा तो संभव नहीं है, इसका मतलब ये भी गलत है। तो हमारे लिए बचा कौन? ये तो वेल नोन केस है, दो सेम नेचर का चार्ज होता है, Q2Q या Q2Q या Q&Q। यहाँ अनइक्वल कहा है इसने, तो एक चार्ज Q है मान लीजिए, दूसरा 2Q है, तो फिल लाइन्स हम जानते हैं कैसे बनता है, ऐसा ही बनता है ना, ऐसा नॉन इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे कहीं भी। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब इसमें एक्सप्लेन करने के लिए बहुत कुछ बचा है नहीं, जिसने भी इलेक्ट्रिक फिल लाइन्स ठीक से पढ़ा है वो आसानी से कर सकता है इस क्वेश्चन को। और थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, नंबर ऑफ फिल लाइन्स कितने निकल रहे हैं, नॉर्मल टू द कंडक्टर है कि नहीं है, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो स्पेसिंग फिक्स्ड है कि नहीं है, ये सब देखकर आप इजीली बता सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 8 and 9. थैंक यू फॉर वॉचिंग and wait till I upload the next solution.